बरहमपुर का एक फील्ड है आस्का, जहाँ पर शुगर मिल है सबसे बड़ा शुगर मिल जहाँ पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा शॉर्टेज हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट से बच गए, तो उसका 30 किलोमीटर के सराउंडिंग में तो नेचुरली ज़मीन का रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और हाँ, लेकिन उससे बाहर जाओगे तो रेट घट जाएगा ज़मीन का। और भूमि खरीदने से पहले भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ता है। दूसरा ये है कि मिट्टी को परीक्षण करना पड़ता है कि ये मिट्टी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, राशि लग्न के अनुसार। और जिस जमीन को खरीद के जो खेती कर रहे हो, जैसे गन्ना, तो बृहस्पति मजबूत होना चाहिए, ठीक है। कुंडली में खेती करने का योग है कि नहीं, इसको भी देखना पड़ता है कि मेरे को इस समय दशा अंतरदशा योग है, खेती में योग है, तो फिर कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, ठीक है ना। देखो, मैं कहूँगा सेक्टर मत छोड़ो, जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर में रह के खेती करो, ठीक है। वो धंधा बंद नहीं करना, क्योंकि खेती एक ऐसा चीज़ उड़ीसा में अभी क्लाइमेट चेंजेस के बाद में हो गया है कि सफल जो हो गया 100%, विफल जो हो गया 100%, ठीक है। और उड़ीसा में अगर इतना ऑप्शन हमारे सरकार दे दिया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते ना, ठीक है। और इतना किसान आंदोलन नहीं होता ना। ये तो जो भी अभी किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अगर उड़ीसा गवर्नमेंट दे दिया होता तो आज छत्तीसगढ़ पानी बांध के नहीं रखता। और 1 रुपया किलो चावल, बेटा ऐसा है ना, बहुत नौ सीखे हो, बहुत काम सीखना बाकी है उड़ीसा के क्षेत्र में। मैं उड़ीसा में जन्मजात हूँ, 50 साल पार कर दिया उड़ीसा के अंदर। और जानते हो जिससे बात कर रहे हो, इसके पास 55 एकड़ का ज़मीन है, 55 एकड़, कोई मजाक खेल है। और जिस राजीव भाई का नाम ले रहे हो, राजीव भाई के साथ बैठते उठते खाते पीते बड़ा हूँ मैं। राजीव भाई के साथ एक साथ कैसेट निकालता था, मैं कैसेट निकालता था कलकत्ता में घूम घूम के, ठीक है। और ये जो खेती का बात कर रहे हो, आके देख लो मेरे पास खेती का क्या क्या नहीं है और कितना ज़मीन नहीं है, ठीक है। और हाँ, खेती के बारे में देखो, कृषि गुरुकुल का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, संजय जी 75 कृषि गुरुकुल देखो, निकलेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर अगर कोई किसी के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, मैं कहूँगा तो गर्व हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक कृषि, नैसर्गिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, मेरे को गवर्नमेंट पैसा देता था कि भाई गांव-गांव में जाके सिखाओ, ठीक है। और ये 56 इंच वाला 14 लाख रुपया दिया था उस समय काम करने के लिए, गांव-गांव में किसान का ट्रेनिंग देने के लिए। उड़ीसा में 2 ही आदमी के पास आया था पैसा, मेरे उसमें से मैं 1 नंबर में था, ठीक है। हाँ, तो और गाय, गौशाला और गाय और देसी गाय के ऊपर सबसे टॉप लेवल का 24 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, ठीक है। तो मुझे उड़ीसा के बारे में मुझे जितना पता है शायद और किसी को नहीं पता है, इसलिए आपको कह रहा हूँ, हाँ, उछलो मत, धैर्य रखो, सावधानी पूर्वक काम करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी हार जाए, मैं चाहूँगा आप लोग जीतो, सफल हो, और उसके लिए मेरा पूरा सहायता है हर किसान को लिए, और जो भी इस किसान क्षेत्र में आना चाहता है, ठीक है। नहीं 100% बनेगी महाराज, लेकिन पहले में आप जो आशा रख के कूद रहे हो कि 14 लाख कमा लेंगे, 20 लाख कमा लोगे ना, ये पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ना, उस जमीन के साथ प्रैक्टिस करोगे ना। अभी आपको कोई नया मशीन, नया फैक्ट्री, नया कैमरा पकड़ा दिया तो क्या बोलते हो, पकड़ के उठा दोगे फोटो? प्रैक्टिस चाहिए ना। शादी करके बीबी भी लाते हो तो बीबी को सीखने के लिए लगता है 4 साल 5 साल, ठीक है ना। हाँ, तो बीबी के साथ कैसा रहना है, कैसे जीना है, सीखना पड़ता है हर बीबी, नहीं तो वो बीबी आपको जो प्यार देने वाली है वो लात भी मारेगी, ठीक है। तो पहले आप उस भूमि के साथ प्रैक्टिस करिए, अनुभव लीजिए, उस माटी को पहले सीखिए। जो उस गन्ना का खेती कह रहे हो, उस गन्ना का खेती के बारे में कितना प्रकार का गन्ना है, पहले फील्ड वर्क करो, फिर उसके बाद जाके होम वर्क करो, फील्ड वर्क करो, उसके बाद जाके सीखने मिलेगा। कई प्रकार के गन्ना का वेराइटीज़ है,
उड़ीसा मिट्टी में कौन सा गन्ना सक्सेस होगा, मार्केट वैल्यू क्या है। आप तो उधर का मार्केट बता दिए इतना रुपया है, उड़ीसा में क्या चल रहा है ना। अभी अभी देखो राजस्थान वगैरह और यूपी मध्य प्रदेश की तरफ जाता हूँ, गन्ने का गाड़ी आ रहा है तो रास्ता NH को बंद कर दिया जाता है क्योंकि किसान जा रहा है, ठीक है ना। हमारे उड़ीसा में किसान जा रहा है तो उसको बंद करके उल्टा के फेंको, पहले ट्रक और ये आपके स्पॉन्ज आयरन वालों को जाने दो, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। ये उड़ीसा भूमि है, यहाँ खेती के ऊपर अगर देखो, एक बात बता दे रहा हूँ, सिंपल बात, आप कभी उड़ीसा आए हो कि नहीं आए हो? नहीं आया ना, तो जिस कभी आए नहीं तो इसके बारे में सोच रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। जब देखो कोई भी आदमी मुंबई से उड़ीसा होते हुए कलकत्ता जाता है या फिर आंध्रा से वो उड़ीसा बॉर्डर में घुसेगा, समझ में आ रहा है, तो सब कोई बोल देते हैं उड़ीसा आ गया क्या। मैं बोला यार तुमको कैसे पता चला? बोला देखो छत्तीसगढ़ तक हरियाली चारों तरफ रहता है, बड़े बड़े फार्म हाउस दिखाई देते हैं। उड़ीसा में घुसा तो यहाँ पर फिर गेंडा दिखाई देता है, गेंडा और शंख दिखाई देता है, कुछ होता नहीं है, सूखा भूमि, ठीक है। आंध्रा से भी इन करोगे तो पता चल जाएगा जहाँ खेती नहीं है, उड़िया लोग बैठा है, उड़िया कुड़िया बैठा है, उड़ीसा आ गया, ठीक है। उधर बंगाल से उड़ीसा में घुसोगे तो पता चल जाएगा, बंगाल तक जब रहेगा चारों तरफ हरी भरी बड़े बड़े फार्म हाउस, उड़ीसा में घुसा कुछ भी नहीं है, खाली पीली, ठीक है। तो उड़ीसा का एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा भयंकर रूप में पीड़ित है, ठीक है। ना यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग नेता है, ना सरकारी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, और जो मिलता है वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। हम उड़ीसा वाले बंगाल से आलू मंगा के खाते हैं, छत्तीसगढ़ और आंध्रा से मछली चावल टमाटो आता है, गाड़ी लगता है, उड़ीसा वाले बैठ बैठ के खाते हैं, समझ में आया? बंद हो जाता है तो ममता दीदी का तेल मारना पड़ता है कि आलू भेजो तो हम खाएंगे। हाँ हाँ, ये है उड़ीसा का हालत। इसलिए यहाँ पर बहुत आशा नहीं करना है, सीखो, पहले आके हर चीज़ को सीखना है। हम लोग के पास मैन पावर का शॉर्टेज बहुत है, 1 रुपया किलो चावल मिलता है, उनको बुलाओगे आओ थोड़ा काम कर दो, बोलेगा तू आ मेरे घर में काम करने के लिए, ये डायलॉग उनका मुंह से निकलता है, ठीक है ना। जो कृषि लेबर है, जो जिनका औकात नहीं है 10 रुपया का, घर गवर्नमेंट उनको दे दिया है बढ़िया बढ़िया घर, खाना पीना, वो लोग कभी काम करने नहीं आते, ठीक है। बहुत भयंकर प्रॉब्लम है कृषि लेबर के लिए, डबल पैसा दोगे तो भी नहीं आएंगे। हाँ आ जाओ मेरे गांव में, मैं दिखाता हूँ हालत क्या है। नहीं ऐसा करो ना, मेरा बात उल्टा है तो आके एक बार मैं आपके साथ घूमने के लिए, देखो किसान और गाय के लिए कोई काम करता है, आचार्य संजय हर काम छोड़ के जाता है। हाँ तो आप कहाँ से बात कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ ना। दिल्ली से बात कर रहे हो, और ये